हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ इसमें न्यूमेरिकल ही कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिना मिस के अंत जरूर देखिएगा और अच्छे लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, सबसे पहले इस सेशन को सभी को शेयर कर दीजिए फटाफट। ठीक है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल भी सीखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश से कैसा तरंग है। तो प्रकाश से एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये वन लीनियर है। इसको जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें आपको ये ऑप्शन का आंसर पूछता है कि प्रकाश से कैसा तरंग है, तो उसमें दिया रहेगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन में मारेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसी को जो एम मीटर प्रति सेकेंड इसको इसे देता है एम एस इन्वर्स, ऐसे देता है। तो मतलब बात वहीं होता है, एस इन्वर्स मतलब होता है मीटर प्रति सेकेंड नहीं होता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, देखिए प्रकाश जो होता है गमन पथ मतलब यहीं उसका रास्ता हो गया, तो रास्ता वहीं उससे क्या किरण कहलाता है, क्या कहलाता है किरण। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो बताएं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है करके वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु कैसा दिखाई देता है। तो वास्तविक जब देखिए तो उसमें वस्तु उल्टा दिखाई देता है, कैसा उल्टा। अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब में वस्तु कैसे दिखाई देता है। काल्पनिक में कैसा सीधा दिखाई देता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के किस बिंदु से मापी जाती है। तो दर्पण जो मान लीजिए दर्पण हो गया, तो यहाँ से ही ये यहाँ पर हो गया पी एफ हो गया, यहाँ पर क्या हो गया सी हो गया, तो हम कहाँ से मापते हैं, यहाँ पर पी होता है, यहाँ से ही दूरी मापते हैं। तो दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, कहाँ से, ध्रुव से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है करके जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, तो इसे बता चुके हैं कि जिसका उठा रहेगा तो उत्तल, धंसा हुआ रहेगा तो अवतल। तो उठा हुआ रहेगा तो क्या कहेगा, उत्तल दर्पण। अगला है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। बता दिए टोटल, हम सब करा दिए हैं क्वेश्चन। करेंगे जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, तो जिसका बराबर रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आ गया कि गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया था। हमने बताया था जब बताया रहे थे कि दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग बता रहे थे, तो उसमें बताया था कि अवतल दर्पण का उपयोग में लिखवाए थे कि गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया था, किस दर्पण का, अवतल दर्पण का। यहाँ गाड़ियों के साइड मिरर में किसका, तो उत्तल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, अब देखिए ये दर्पण हो गया, यहाँ हो गया ध्रुव मतलब P, और यहाँ पर क्या हो गया, F हो गया। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, मतलब कि F और P के बीच की दूरी क्या कहते हैं। तो F और P के बीच की दूरी कहते हैं फोकस दूरी, क्या कहते हैं, फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, अब P और C के बीच की दूरी को, तो इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। मतलब कि P और C के बीच की दूरी क्या कहते हैं, R कहते हैं। R मीन्स क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, बड़ा R। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास किसे कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, मतलब कोई गोलीय दर्पण हो गया, इसके पृष्ठ के व्यास मतलब इसे काट देंगे, तो जो काटता है व्यास इसको क्या कहते हैं, जितना काटेंगे इसको क्या बोलेंगे हम। तो दर्पण को यह इतना चौड़ा काट रहा है ना जी, तो दर्पण की चौड़ाई क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, इसमें तो इसका आंसर क्या हो, गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं। अब कह रखा है कि ये गोलीय दर्पण हो गया, यहाँ पर होता है ध्रुव, अब इससे गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं। तो इससे गुजरने वाली सीधी रेखा को हम कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, मुख्य ने मुख्य होता है, इसको मुख्य कर लीजिएगा, मुख्य अक्ष। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के साइड मिरर में बताएं किस दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का। वाहनों के साइड में किस दर्पण हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण। ठीक ना,
अगला क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं? और जो स्वयं प्रकाश देता है, जो स्वयं प्रकाश देता है उसे हम कहते हैं आत्मदीप्त, और जो स्वयं प्रकाश नहीं देता है उसे हम कहते हैं अदीप्त या प्रदीप्त। ठीक है ना, इसे आत्मदीप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं तो उसे अदीप्त पदार्थ। और हाँ, चंद्रमा भी एक ऐसा पिंड है, एक ऐसा पदार्थ है जो कि क्या है, अदीप्त भी आता है। एक अदीप्त मतलब चंद्रमा जो है अदीप्त पदार्थ है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछता है कि चंद्रमा एक ऐसा पदार्थ है या एक ऐसा पिंड है, तो आप लोग सबसे पहले चंद्रमा तो प्रकाश देता है, हालांकि चंद्रमा का प्रकाश से प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश होता है तो तारों के प्रकाश से रात में प्रकाश होता है। ठीक ना, अब चलो उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तल दर्पण का अवतल का नाम होता है अभिसारी और उत्तल का होता है अपसारी। तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अपसारी दर्पण। दर्पण अपसारी दर्पण। अगला क्वेश्चन कि सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो सौर भट्टी होता है, जो सौर ऊर्जा वाला भट्टी होता है, तो उसमें जहाँ पर सौर ऊर्जा की बात आ गया तो सौर ऊर्जा में किसका? अवतल का। तो सौर भट्टियों में किसका हो जाएगा? अवतल का हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितना होती है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब कि जो एफ होता है वो r/2 के बराबर होता है। मतलब कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर यही क्वेश्चन पूछा है कि r क्या होता है, तो r फोकस दूरी की दुगुना होता है। मतलब r क्या होता है? 2f होता है। r बराबर 2f। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इस दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ये दर्पण हो गया, यहाँ पे इसका जो मध्य बिंदु तो क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पी। पी मतलब क्या होता है? ध्रुव। तो किसी दर्पण के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी में क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी में क्या होती है? चिन्ह परिपाटी में बताना है। कहाँ पर चिन्ह परिपाटी? हमने कल चिन्ह परिपाटी बताया, अगर आप लोग नहीं उस वीडियो देखे तो उसको देख लीजिएगा। अवतल दर्पण की जो चिन्ह परिपाटी होती है वो क्या होती है? तो वो ऋणात्मक में होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। उसमें टोटल फोकस दूरी कहिए या फिर कहिए वस्तु की दूरी कहिए या प्रतिबिंब की दूरी कहिए, टोटल क्या होता है? ऋणात्मक होता है। जबकि उत्तल में क्या होता है? तो उत्तल में वस्तु की जो दूरी होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। बाकी सब क्या होता है? धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है कि आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन किस कोण के? परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक ना। चलो हमने ऑब्जेक्टिव पूरा 35 ऑब्जेक्टिव कर लिया। अब कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए हम न्यूमेरिकल करने वाले। क्या करने वाले? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल करेंगे हम, तो न्यूमेरिकल से पहले थोड़ा सा एक बात समझते हैं। इसके लिए कुछ फार्मूला की भी आवश्यकता पड़ेगी न्यूमेरिकल करने के लिए। तो पहला इसमें जो फार्मूला आता है हमारा दर्पण सूत्र। कौन सूत्र? दर्पण सूत्र। ठीक है। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो 1/v + 1/u 1/f होता है। दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/v + 1/u 1/f होता है। इस सूत्र को आप याद कर लीजिए। एक ही सूत्र। और दूसरा सूत्र होता है f = r/2। अब यहाँ से क्रॉस से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर बटा में 1 है, 1 है तो 1 में r से हो जाएगा r, और 2 से f में करेंगे क्या हो गया? 2f। मतलब r बराबर 2f। r बराबर 2f। ये भी एक क्या हो गया? सूत्र हो गया। मतलब जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या क्या होता है? आधी होता है। ठीक ना। तो न्यूमेरिकल में हमें 2-3 सूत्रों का उपयोग में आएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसका नॉर्मली अब पूछता है न्यूमेरिकल, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है। देखते हैं कैसे कैसे पूछ रहे हैं। एक होता है आवर्धन का m बराबर, तो m का सूत्र क्या होता है? -b/u। इसको समझिएगा। m क्या होता है? -b/u। चलिए अब आगे बढ़ते चलते हैं। थोड़ा सा हम इसमें लेवल करके बताए हैं कि लेवल 1 लेवल 2 करके, लेवल 1 लेवल 2 करके।
अब लेवल 1 लेवल 2 में देख क्या होता है, तो सबसे पहले आसान, उससे बड़ा भाई, थोड़ा उससे भाई। सबसे पहले लेवल 1 में चलते हैं। लेवल 1 ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ दिया है कितना जी, 10 सेंटीमीटर, तो आर बराबर ज्ञात करें, आर वाट इसके ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, r/2, तो एफ बराबर होता है r/2। हमें ज्ञात क्या करना है, वक्रता त्रिज्या मतलब आर ज्ञात करना है। इसके बाद में कुछ नहीं, एक लगाया है ना जी, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो आर एकम आर और 2 से एफ में करेंगे क्या हो जाएगा 2f, मतलब आर और सूत्र क्या आ गया 2f, आर और कितना आ गया सूत्र 2f। इसको एक बार और ध्यान समझते हैं, एक बार इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए फिर से देखिए ध्यान से एक बार इसको, और करा के क्वेश्चन में कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें याद करना है क्या चीज़, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं, तो आर को। आर का सूत्र है बताएं, देखिए आर का सूत्र क्या होता है 2f, आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। तेरा सूत्र आर बराबर क्या होता है 2f। अब देखिए हमको एफ दिया, आर ज्ञात करना था, आर बराबर 2f, 2 इंटू एफ मान कितना है 10, 10 दूनी क्या कितना हो गया 20, आराम से ज्ञात कर लिए। मतलब आर का मान कितना आ गया 10 बराबर, आर बराबर कितना आ गया 10 दूनी का 20 सेंटीमीटर। यहीं क्या हम लोग का वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितना है 30 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। देखिए ना आर दे दिया गया, अब एफ ज्ञात करना है। तो एफ का सूत्र क्या होता है r/2, r/2। तो एफ r/2 मतलब 30/2, 30/2, तो 15 दूनी का 30 कट गया, मतलब कि आर का मान कितना आ गया, एफ का मान कितना आ गया हम लोग का, एफ कितना आ गया तो 15 सेंटीमीटर। यहीं क्या होगा हम लोग का आंसर हो गया, ठीक ना। अब चलो आगे बढ़ते चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। कर रखा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब देखिए इसका वक्रता त्रिज्या मतलब कि वक्रता त्रिज्या का अर्थ होता है कि आर कितना दिया 28, तो कह रहा है उसकी एफ ज्ञात करें। एफ का सूत्र क्या होता है r/2, r/2, तो एफ ऑफ r/2 28/2, मतलब 14 का 28, मतलब आर एफ कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब लेवल 2 का क्वेश्चन करते हैं। हम लेवल 2 का क्वेश्चन कराएंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हल्का सा चेंजिंग आएगा इसमें। अब इसमें आपको थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी के ध्यान अच्छा करना पड़ेगा अच्छा से। क्या क्वेश्चन नंबर 1 लेवल 2 का कि 20 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कह रहे कि एक 20 सेंटीमीटर फोकसांतर, फोकसांतर मतलब क्या होता है फोकस दूरी। एफ का मान हम देख रहे हैं कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ए बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और कह रहे कि दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, मतलब कि जो वस्तु का दूरी है, वस्तु की दूरी को यू सूचित करते हैं। यू कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, यू कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब का मतलब कि v बराबर वाट, v बराबर वाट। एफ दिया है, यू दिया है, v हमको ज्ञात करना है। एफ दिया है, यू दिया और v हमें ज्ञात करना है। दर्पण सूत्र तो हम जानते हैं, और उससे पहले एक हमें बात और ध्यान करना पड़ेगा कि यहाँ पर किस दर्पण की बात हो रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हम किस दर्पण की बात हो रहा था, अवतल दर्पण। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण में चाहे यू हो, चाहे v हो, चाहे एफ हो, ये सभी क्या होते हैं माइनस में होते हैं। अवतल में यू भी एफ और ये सभी क्या होते हैं माइनस में होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये टोटल हम लोग क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, टोटल क्या होगा माइनस में होगा। एफ -20 सेंटीमीटर, यू भी कितना -20 सेंटीमीटर, हमें भी ज्ञात करना है। दर्पण सूत्र से चलते हैं। दर्पण सूत्र से चलेंगे जब हम, तो दर्पण सूत्र क्या कहते हैं कि 1/v + 1/u 1/m। अब देख रहे हैं 1/v ज्यों कहते हैं, मतलब कि प्रतिबिंब का दूरी तो नहीं दिया है, ई ज्यों कहते हैं हो गया। उसके बाद 1/u मतलब कि वस्तु का दूरी दिया है, कितना दिया है 40 दिया है, -40 था, कितना था -40। यहाँ देखिए ना कितना दिया है -40 है।
तो प्लस और माइनस का हो गया, प्लस और माइनस का हो गया हम लोगों का, तो माइनस हो गया, इसलिए हम क्या लिखे हैं, माइनस लिखा गया। बराबर 1 में एफ का मान कितना है, -20 है, तो -20। अब चलिए यहाँ पर ये 1/-40 है, -1/40 है, इधर माइनस में, उधर काम हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में हो गया। और 20 और 40 कैल्शियम कितना हो जाएगा, -40, माइनस माइनस खत्म, 20 दूनी का 40, तो 2 एकम 2। यहाँ पर प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 40 से कम 40, तो 1 एकम 1, मतलब कि 2 में से 1 की जगह कितना हो जाएगा, 1/-40। अब यहाँ से हम तिरछा गुणा कराएंगे, तो 1 में भी से करेंगे तो भी, और -40 में 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, -40। मतलब हमारा जो प्रतिबिंब है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब की कितने दूरी पर बनाएगी प्रतिबिंब, तो -40 सेंटीमीटर दूरी पर। कितने दूरी पर, -40 सेंटीमीटर। -40 नहीं लिख देंगे, अतः प्रतिबिंब की दूरी कितनी है जी, अतः प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर है। वहाँ पर -40 नहीं लिखेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या लिखेंगे, हम केवल 40 लिखेंगे। अतः प्रतिबिंब की दूरी कितने हैं, 40 सेंटीमीटर। इसको एक बार और देख लेते हैं। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले। सबसे पहले देखिए, इसमें देखेंगे क्या दिया है, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे मैथ हो, सब सेम टू सेम होता है। सबसे पहले इसमें देख रहे हैं क्या दे रखा है, तो इसमें फोकसांतर दिया, मतलब फोकस दूरी दिया है। फोकस दूरी कितना दिया है, तो 20 सेंटीमीटर। और उसमें अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु की दूरी है वो कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले लिख लिया कि ए बराबर कितना जी, 20 सेंटीमीटर, ए कितना, 40 सेंटीमीटर। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एफ है वो काम है, ए प्लस माइनस कैसे होगा, समझिए। अगर अवतल रहेगा तो टोटल क्या होता है, माइनस में होता है। अगर उत्तल रहेगा तो यू की ओर माइनस में, बाकी सब क्या होता है, प्लस होता है। मतलब वी और एफ क्या होता है, प्लस होता है। कल बताया चिन्ह परिपाटी में, कल का वीडियो जो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए सही को। तो हम चलेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है कि 1/v + 1/t = 1/f। तो 1/v - 1/t = 1/f। अब यहाँ -1/40 कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस का हो गया, माइनस हो गया। अब इधर ये -1 हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -20 और 40 के एल्सियम कितना हो जाएगा, -20। तो -20 दूनी का 40, 1 दूनी का 2, प्लस माइनस का हो गया, माइनस हो गया। तो 40 से कम, इस तरह के कम 1। अब चलिए 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 1 बच गया। 1/-40, यहाँ से तिरछा से गुणा किया है, तो 1 में भी से भी हो गया, और 40 से कम -40, मतलब कि जो भी है हमारा कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पर अंत में लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, लेवल 2 का है। सेकेंड क्वेश्चन लेवल 2 में करते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। सेम टू ऐसा ही क्वेश्चन होगा। इसका फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, ए बराबर 20 सेंटीमीटर। और इसके 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रकाशित बिंदु को रखा गया, मतलब कि वस्तु को रखा गया है। कितना दूरी पर, 30 सेंटीमीटर। मतलब बोल सकते हैं कि वस्तु की जो दूरी है कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना दूरी प्रतिबिंब बनेगा, ये बताना हमको। कोई दिक्कत नहीं। पर दर्पण कौन है, अवतल दर्पण है। हमने एफ और यू लिख लिया। जब अवतल दर्पण है तो दोनों का में होगा माइनस होगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दोनों माइनस लग गया, तो माइनस लग गया। अब चलिए हमको भी ज्ञात करना है, भी बराबर वाट। चल रहे हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/t = 1/f। तो 1/v, यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, -1/u का मान 30 बराबर 1/f। अब देखो इधर माइनस में है, तो उधर रहेगा तो काम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो गया। और 20 और -30 के एल्सियम कितना हो जाएगा, -60 हो जाएगा। -20 × 60, 3 एकम 3, प्लस माइनस -30 दूनी के साथ 2 एकम 2। अब 3 में से 2 घटे कितना हो जाएगा, 1/-60। अब यहाँ से हम तिरछा से गुणा करा देंगे, तो भी एकम भी बराबर -60 हम कितना हो जाएगा, -60।
अतः हम बोल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कहाँ बनेगा जी, तो 60 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। कहाँ बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूरी बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो प्रत्येक स्थिति में बने प्रतिबिंब का स्थान प्रकृति बताए। वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। फोकस दूरी से 20 है, वस्तु की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो इसमें बताना है, भी बताना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। अवतल दर्पण है, कोई दिक्कत ना है। टोटल क्या होगा, माइनस हो गया। दर्पण सूत्र से चलेंगे तो 1/v + 1/t बराबर में f माइनस 1/v माइनस 1/t बराबर 1/f कर दिए। अब वो इधर माइनस में उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो गया जा करके 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, -20। 10 दूनी 20, तो 2 एकम 2, सॉरी 20 से कम 20 तो 1 कम 1 माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। 10 दूनी का इस 2 एकम 2, यहाँ पर घटाएंगे 1 में से 2 तो कितना बच गया, -1 बच गया। माइनस माइनस का हो खत्म हो गया, तो यहाँ से 30 से क्या हो गया, कट गया हम लोगों को। तो हम देख रहे हैं कि v एकम v बराबर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बनेगा तो प्लस में होगा। जब पीछे बनेगा तो किससे बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और किससे बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक ना, एक बार इसको और ध्यान से देखिएगा। कर रखा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसका फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। और इस वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो उतर की एफ और यू दे दिया है, वी ज्ञात करना है। एफ यू दिया है, वी ज्ञात करना है। दर्पण सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, 1/v + 1/f। तो 1/v जो कहते हैं 1/u कितना, 1/-10। एफ कितना, 1/-20। इधर ये माइनस है, क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 10 20 कैल्शियम कितना हो जाएगा, -20। अब ये 20 से कम 20 तो 1 कम 1, 10 दूनी का 20 तो 1 दूनी का 2। अब 1 में से 2 घटेगा, -1/-20। माइनस का हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल किया है तो 1 में 20 से 20 से कम 20, तो भी कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, दर्पण कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। और कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। किस बनेगा, काल्पनिक और सीधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर और फोकस दूरी और वस्तु की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर। मतलब इसने फोकस दूरी ज्ञात करनी है, एफ ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब दिया है, मतलब कि भी दिया है और यू दिया। चलो कोई बात नहीं। दर्पण कौन है, अवतल दर्पण से टोटल क्या होता है, माइनस होता है। इसमें भी दिया है 20, यू कितना दिया है, -30। दर्पण सूत्र से 1/v + 1/t में 1। भी कौन कितना है, -20 -20। यू कितना है, -30 -30। अब यहाँ पर 20 और 30 के एलसीएम -60। 20 3 60 तो 3 एकम 3 माइनस 30 दूनी के 60 तो 2 एकम 2 1/f। घटाएंगे तो कितना बच गया, 1/60। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीपल किया तो 1 में एफ से एफ हो गया, 60 एकम -60। अब जानते हैं कि जब माइनस में आता है तो इसका प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के सामने बनेगा। और इसका फोकस दूरी कितना है, -60 सेंटीमीटर। फोकस दूरी ज्ञात करना था, हम बोल सकते हैं इस वस्तु की फोकस दूरी कितना है, -60 सेंटीमीटर है। ठीक ना, देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, इससे भारी क्वेश्चन आएगा ही नहीं। और बिल्कुल बहुत सभी लोग बनाते हुए हैं बहुत ईजी तरीक़ा से, कोई भारी ना हो। जितना न्यूमेरिकल आसान है उतना कहिए मत, बहुत काफ़ी आसान है। अब चलो एक क्वेश्चन इस पर और कर लेते हैं। कर एक वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 9 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं उसकी प्रकृति ज्ञात करें। कह रहे हैं कि वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसका फोकस दूरी कितना है, 18 सेंटीमीटर। और दर्पण कौन है, ध्यान देना, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, यू वी एफ। इसमें यू क्या होता है, माइनस होता है, बाकी सब ये क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक ना, कल बताएं चिन्ह परिपाटी में, पिछला वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। सभी को 12 बोल रहे हैं, देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से अगर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एफ 18 सेंटीमीटर, यू कितना हो गया, -9 सेंटीमीटर, क्योंकि यू क्या होता है, इसमें माइनस होता है। भी क्या होता है, प्लस ही होता है। एफ प्लस में
अब चलो दर्पण सूत्र से चलते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u 1/f। तो 1/v का मान कितना है, नहीं दिया है। 1/u का मान दिया है -9, तो -9। 1/f मान कितना है, 18। इधर हमारा -9 था, उधर क्या हो गया +9। तो 9 18 के एलसीएम कितना हो जाएगा 18। 18 कम 18 तो 1 एकम 1, 9 दूनी 18 तो 2 एकम 2। अब 2 या कितना हो गया 3। अब यहाँ पर यहाँ से हम 3 से गुणा कर देंगे तो 3 में 20 से करेंगे कितना 3v। 18 एकम 18, इसलिए v बराबर 18/3, 6 तेरी 18। मतलब v हमारा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अतः बोल सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बन रहा है किससे बनेगा, काल्पनिक किससे बनेगा, सीधा बनेगा। काल्पनिक और सीधा बनेगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते रहेंगे। और हो सकता है तो कल हमारा क्लास जो होगा उसमें केवल ऑब्जेक्टिव कराएं और थोड़ा सा एक आध दिन थोड़ा सा क्लास में डिस्टर्ब रहेगा। 13 तारीख को केवल हो सकता है तो। और ये भी जो हमारा क्लास है एक तरह से वीडियो के रूप में ही है। अगर आपको कुछ भी परेशानी होता है तो अपना कमेंट जरूर करें कि हमारा यहाँ पर दिक्कत है, या फिर आप व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं जो भी आपको इससे रिलेटेड आपको दिक्कत होगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सभी कोई। और अगर टेलीग्राम चलाते हो तो टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ पर भी जुड़ जाओ सभी कोई। ओके, अगर जिनको भी जो कुछ कहना होगा कमेंट बॉक्स पर राय दे सकते हैं, ठीक है। और हाँ, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा याद कर रही है, साथ ही साथ इसका टेस्ट होने वाला है। अब क्लास में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, एक चैप्टर फिजिक्स अब क्लास में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जिसका छूटा गया है वो लोग मेंटेन कर लीजिए। इसका 4 वीडियो पूरे बताए हैं, फर्स्ट सेकेंड, और मतलब कि लिखा गया वहाँ पर 1 2 3 4 के नाम से पूरा वीडियो होगा, उसको आप पूरा देख लीजिए। नहीं देखेंगे आपका परेशानी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। जिनको और किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हैं। चलिए सभी को तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले सभी को जय हिंद।